अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 1 से लेके। तो क्लास 1 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट की है। अब जो क्लास 2 की मैथ है वो हम पढ़ रहे हैं। मैथ क्लास 2 में हमारे पास यूनिट 2 है नंबर ऑपरेशंस, और उसमें हमारा टॉपिक है डिवीज़न। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डिवीज़न। अब डिवीज़न का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था सारा, तो आज हम इसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे डिवीज़न में। तो एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, आरिफ हैज़ फिक्स्ड 4 पिक्चर्स। आरिफ ने 4 पिक्चर्स फिक्स्ड किए हैं एट 1 पेज, एक पेज पे। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 32 पिक्चर्स। तो 32 पिक्चर्स उसको लगाने के लिए कितने पेजेस रिक्वायर्ड होंगे। 1 पेज पे उसने 4 पिक्चर्स जो है वो फिक्स्ड किए, तो 32 पिक्चर्स के लिए उसको कितने पेजेस चाहिए होंगे। तो आइए जो है इसका सॉल्यूशन वो समझते हैं। सॉल्यूशन है टोटल नंबर ऑफ पिक्चर्स जो है वो 32 है, और उसने जो टोटल जो 32 पिक्चर्स है उसमें से फिक्स्ड ऑन 1 पेज 4, 1 पेज पे उसने 4 जो है वो फिक्स्ड किए। तो 32 को अब डिवाइड कराएंगे 4 के साथ, तो हमें जो है वो आंसर मिलेगा। यहाँ पे देखें तो डिवीज़न फॉर्म में हमने यहाँ पे 4 जो है वो डिवाइज़र है हमारे पास जो डिवाइड कर रहा है 32 को। 4 कितने टाइम्स डिवाइड कर रहा है 32 को, 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स 32 को 38 टाइम्स हमारे पास 32 हो गया। 32 को हम 32 से कैंसिल करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 8 जो है वो उसका आंसर है। आरिफ नीड्स 8 पेजेस। आरिफ को 8 पेजेस चाहिए 32 पिक्चर्स फिक्स्ड करने के लिए। तो ऐसे हम डिवीज़न में रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन सब्ट्रैक्शन का मैंने आपको समझाए थे सॉल्व करना रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अब हम डिवीज़न के करेंगे। अब जो है हमारे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 46 है हमारे पास। उसका जो क्वेश्चन 1 है, स्वीट्स वर इक्वली डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रेन। 50 जो टोटल स्वीट्स हैं वो इक्वली डिवाइड की गई हैं, तकसीम की गई हैं 5 चिल्ड्रेन में। तो हाउ मैनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड गेट। तो एक एक बच्चे ने कितनी स्वीट्स इक्वली जो है वो हासिल की हैं। तो आइए इसको डिवीज़न में सॉल्व करते हैं। तो 5 चिल्ड्रेन को 50 स्वीट्स इक्वली डिवाइड की गई है, तो हर एक बच्चे को कितनी जो है वो स्वीट्स मिली। तो आइए इसको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 1 है। फाइव को हम डिवाइड कराएंगे 50 के साथ। तो 5 कितने टाइम्स हमारे पास 50 आ जाएगा। तो 5 हमारे पास 10 टाइम 50 आ जाएगा। 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। मैंने आपको कहा था कि आपको टेबल्स जो है वो 2 से लेकर 10 तक याद करनी है, ताकि जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि आपको टेबल्स याद होंगी तो आप इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो 50 से 50 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ जाएगा। तो 10 हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। जो 10 जो है स्वीट्स एक एक बच्चे में जो है वो डिवाइड की गई है। 5 बच्चों में 50 स्वीट्स डिवाइड की गई, तो हर एक बच्चे को जो है वो 10 स्वीट्स मिली। क्वेश्चन नंबर 2, 18 बुक्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 2 गर्ल्स। 18 बुक्स जो है वो इक्वली डिवाइड की गई हैं 2 गर्ल्स में। हाउ मैनी बुक्स डिड ईच गर्ल गेट। तो एक एक गर्ल को जो है वो कितनी बुक्स मिली। तो आइए इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 को हम जो है वो डिवाइड कराएंगे 18 के साथ। तो 2 कितने टाइम्स 18 आ जाएगा मेरे पास 2, 8, 9 टाइम हमारे पास 18 हो जाएगा।
तो 18 से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 9 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। तो 9 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। जो गर्ल्स हैं 2 गर्ल्स, उसमें जो डिवाइड की गई हैं बुक्स वो है 9। दोनों गर्ल्स में टोटल 18 बुक्स थे, उसमें से 2 गर्ल्स को हमने इक्वली 9 जो बुक्स वो डिवाइड किए। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 गेस्ट्स come to attend a party and they sat in chairs equal in 3 rows। 30 जो गेस्ट हैं उन्होंने अटेंड किया पार्टी और वो चेयर्स में बैठे हैं इक्वली 3 रोज़ में। तो फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। तो एक एक रो का जो है वो एक एक रो में कितनी चेयर्स होंगी, तो उसका जो नंबर है चेयर्स का वो हमने फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो गेस्ट्स हैं वो हैं 30 टोटल, जिन्होंने पार्टी अटेंड की है वो हैं 30 गेस्ट। और 3 रोज़ में वो बैठे हैं इक्वली, तो रोज़ भी हम लिख देंगे। रोज़ हमारे पास हैं 3। तो चेयर्स के अब नंबर फाइंड करने के कितनी चेयर्स जो है वो इक्वली 3 रोज़ में आ गई। तो अब चेयर्स का हमें नंबर फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं डिवीज़न की फॉर्म में। यहाँ पे 3 को हम 30 के साथ डिवाइड कराएंगे तो 3 कितने टाइम्स हमारे पास 30 आ जाएगा। 3 को जब हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर 30 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास आंसर 30 हो गया। 30 से 30 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 10 हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। जो हमारे पास चेयर्स हैं वो अब हमने फाइंड कर ली हैं। तो चेयर्स की जगह पे हम जो नंबर फाइंड किया है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 15 एप्पल्स आर गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। 15 एप्पल्स जो है वो 3 स्टूडेंट्स को गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वली डिवाइडेड इन ईच वन। तो हर एक बच्चे को जो है वो कितनी जो है वो एप्पल्स मिले, इक्वली जो है वो उनको डिवाइड कितने किए गए। हर एक बच्चे को 15 टोटल है एप्पल्स हैं 3 स्टूडेंट्स में वो डिवाइड किए गए हैं इक्वली। तो एक एक बच्चे को कितने जो है वो एप्पल्स मिले। तो आइए इसको डिवीज़न में जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 15 एप्पल्स हैं। एप्पल्स हमारे पास टोटल 15 है। और जो है 3 स्टूडेंट्स को वो गिवन है। स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 3। तो ईच वन स्टूडेंट्स को कितनी जो है वो इक्वली एप्पल्स डिवाइड हैं। तो ईच वन का जो हमें नंबर फाइंड करना है कि ईच वन को जो है कितने कितने जो है वो एप्पल्स मिले। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ये हमें फाइंड करना है। तो आइए इसको डिवीज़न की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो 3 को हम 15 के साथ डिवाइड कराएंगे। 3 को हम कितने टाइम्स डिवाइड कराएंगे 15 के साथ।
3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा। तो 15 से 15 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 5 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। तो 5 जो है वो हमने नंबर जो है वो फाइंड कर लिया है ईच वन का। तो यहाँ पे हम जो है नंबर 5 लिख देंगे ईच वन की जगह पे के 15 एप्पल्स 3 स्टूडेंट्स में बराबर तकसीम किए गए, हर एक को जो है वो एप्पल्स मिले कितने 5 एप्पल्स मिले। 15 एप्पल्स टोटल जो है हर एक को 5 इक्वली मिले। अब क्वेश्चन 5 है रफ़िया हैज़ 24 स्टिकर्स। रफ़िया के पास 24 स्टिकर्स हैं। इफ़ 4 स्टिकर्स कैन बी फिक्स्ड एट 1 पेज, 4 स्टिकर्स उसने 1 पेज पे फिक्स किए हैं तो देन हाउ मेनी पेजेस डज शी नीड टू फिक्स आल। अब जो आल स्टिकर्स है उसके लिए उसको कितने पेजेस जो है वो ज़रूरत है पेजेस की, जिस पे वो 24 स्टिकर्स जो है वो फिक्स्ड करें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। स्टिकर्स हमारे पास हैं टोटल 24 और जो है 4 स्टिकर्स उसने फिक्स्ड किए हैं 1 पेज पे। तो 1 पेज पे उसने 4 फिक्स्ड किए हैं। तो जो आल जो है स्टिकर्स उसके लिए उसको कितने पेजेस चाहिए होंगे। तो फिक्स आल स्टिकर्स, तो फिक्स आल लिख देते हैं और ये हमें जो है वो फाइंड करना है। फिक्स्ड आल के लिए हमें पेजेस फाइंड करने के, ये सब जो है वो कैसे फिक्स करेगी। तो 4 को हम 24 के साथ डिवाइड कराएंगे तो 4 कितने टाइम्स हमारे पास 24 हो जाएगा। तो 4 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के साथ, 6 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर 24 हो जाएगा। तो ये देखें तो ये इस पे पूरी टेबल लग गई है 24 पे। तो 24 से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 6 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। तो हमें जो है वो फिक्स आल का जो है वो पेजेस फाइंड हो गए हैं। 6 जो है वो पेजेस उसको चाहिए जहाँ पे वो 24 स्टिकर्स जो है वो फिक्स कर सके। तो 1 पेज पे उसने 4 फिक्स किए तो बाकी जो है पेजेस को 24 स्टिकर्स के लिए उसको 6 पेजेस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ 4 पैकेट्स कंटेन 28 स्वीट्स, हाउ मेनी स्वीट्स विल बी इन ईच पैकेट। 4 पैकेट जो है वो 28 स्वीट्स को कंटेन कर सकता है तो हाउ मेनी स्वीट्स विल बी इन ईच पैकेट। तो एक एक पैकेट में कितने स्वीट्स इक्वली आ गए होंगे। तो इसका जो नंबर है वो हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 4 पैकेट्स हैं तो पैकेट्स हम 4 लिखेंगे और जो स्वीट्स हैं वो हैं 28। तो ये भी हम लिख देंगे स्वीट्स 28। तो एक एक पैकेट में कितने स्वीट्स आ गए होंगे। तो ईच पैकेट का हमें जो है वो नंबर फाइंड करना है। तो आइए इसको डिवीज़न में जो है डिवीज़न फॉर्म में सॉल्व करते हैं। फोर को हम डिवाइड कराएंगे 28 के साथ। तो 4 कितने टाइम्स हमारे पास 28 आ जाएगा। 4 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर 28 आ जाएगा। तो 28 में से 28 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 7 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। तो ईच जो है
हमारे पास ईच पैकेट जो है उसका जो हमने नंबर फाइंड किया है उसका नंबर है 7। मतलब कि 4 पैकेट्स हैं टोटल और उसमें जो है वो 28 स्वीट्स बराबर रखे हुए हैं। तो ईच पैकेट में 7 जो है वो स्वीट्स इक्वली आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ ₹10। एक पेन की जो प्राइस है वो है 10। हाउ मेनी सेम पेन्स कैन बी बॉट फॉर ₹80। तो सेम पेन्स हमें जो है वो बाट करनी है 80 रुपीज़ में, तो हमें जो है वो कितनी पेन्स मिलेंगी, जबकि एक पेन की प्राइस है ₹10। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 1 पेन की जो कॉस्ट है तो कॉस्ट 1 लिखेंगे हम। वो है 10 और जो रुपीज़ हैं वो है 80, जिसमें हमें ख़रीदने हैं पेन्स 80 रुपीज़ में। तो एक जो है पेन की वो कॉस्ट है 10 रुपीज़। तो आइए इसका जो डिवीज़न में हम इसका जो नंबर है वो फाइंड करते हैं पेन्स का। तो 10 को हम 80 के साथ डिवाइड कराएंगे। तो 10 कितने टाइम्स जो है वो 80 पे टेबल लगेगी, 8 टाइम्स हमारे पास 80 पे टेबल लगेगी। तो 80 को 80 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। 8 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। मतलब कि एक पेन की प्राइस है 10 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ में हमें 8 पेन्स मिलेंगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक पेन की प्राइस 10 है तो 8 पेन की प्राइस 80 होगी। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है इफ़ राफे कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 डेज़। राफे कवर करता है एक डिस्टेंस 20 किलोमीटर का 2 डेज़ में, तो हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन 1 डे। तो उसने एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। 2 डेज़ में 20 इसने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो एक जो डे है 1 डे का उसका जो हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो क्वेश्चन 8 है हमारे पास, किलोमीटर है हमारे पास 20 और डेज है हमारे पास, डेज है हमारे पास 2। अब हमें जो है वो डे 1 का जो है वो नंबर फाइंड करना है कि डे 1 में उसने कितना जो डिस्टेंस है वो कवर किया। तो आइए इसको डिवीज़न फॉर्म में सॉल्व करते हैं। 2 को हम जो है वो 20 के साथ डिवाइड कराएंगे। तो 2 कितने टाइम्स हमारे पास 20 हो जाएगा, 10 टाइम्स। 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर 20 हो जाएगा। तो 20 में से 20 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 10 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। मतलब कि 20 किलोमीटर उसने 2 डेज़ में डिस्टेंस कवर किया है। तो जो डे 1 है उसमें उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। डे 1 एक डे में 10 किलोमीटर और 2 डेज़ में 10 किलोमीटर और, तो वो हमारे पास 20 किलोमीटर हो गए। तो एक डे का हमने जो है वो नंबर फाइंड कर लिया कि एक डे में इसने 10 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर लिया। तो होप कि यहाँ तक आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमने डिवीज़न में सॉल्व की। उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन।
अब है हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का, और इन सब के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको सारे जो है वो सॉल्व करवाए। तो ये आप जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में ये सारे दिए गए हैं, तो ये आप खुद जो है वो सॉल्व करके देखिएगा कि आपका कितना जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, कितना आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया है। तो ये आप सारी जो है वो एक्सरसाइज खुद करके देख लीजिएगा। तो यहाँ तक जो है वो सारी एक्सरसाइज आप खुद करके देख लीजिएगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट इन सब में जो है वो क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट जो है वो हम कल से यूनिट 3 के बारे में जो है स्टडी करेंगे, उसको जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप आज का हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।